अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लश एंड स्नेज़ी फूडियंस। आज हम बात करेंगे ब्रेड के अल्टरनेटिव की, कि ब्रेड की जगह हम ऐसी कौन-सी चीज़ है जो यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा होगी और उसके अलावा साथ-साथ हमारी कई किस्म की जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उनको भी कवर अप करेगी, जिसमें डायबिटीज़ टाइप 2 की हम बात करते हैं। उसके अलावा वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बेसिकली आप इसको ब्रेड का अल्टरनेट चपाती भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये आम गंदम से बनने वाली रोटी बिल्कुल नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक एग लेना है। एग को ब्रेक करके जो है हमने उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद उसमें हम अपनी एग को अच्छे से बीट करने के बाद हमने उसमें जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर हम चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर या फिर रेड जो चिली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग को अच्छे से बीट करने के बाद अब हमने उसमें जो है ऐड करना है ग्राम फ्लोर। ठीक है? हमने इसमें वो जो फ्लोर ऐड करने हैं जो हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले जो है हम बेसन का आटा, मैं वो लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो हमारी आम पब्लिक को समझ आए। 1 चम्मच हमने बेसन का आटा लेना है, वो इस जो बीट हुआ हुआ अंडा है उसमें ऐड कर देना है। उसके साथ ही जौ का, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जौ का आटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम जो तीसरा हमारा आटा, वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी ये ले सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ मकई का आटा ले रहे हैं। हमने यहाँ वो आटे सेलेक्ट किए हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, हमारे वेट लॉस के लिए हेल्पफुल हों, हमारी डायबिटीज़ 2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हों, तो हमने वो लिए। हाँ, आपने यहाँ एक चीज़ ख़्याल करना है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपने जो एग व्हाइट है सिर्फ़ वो यूज़ करना है। अब आपने ये तीनों आटे 1-1 चम्मच लेके उस अंडा अंडा जो बीट हुआ है उसमें मिक्स कर देने। आप देखेंगे कुछ इस फॉर्म में आपका आटा आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद इतना बीट करना है कि ये स्मूथ हो जाए। आपको इसमें वाटर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी रेसिपी के साथ बनाएँगे तो ये ईज़िली बन जाएगा। आपने इसको स्मूथ मिक्सचर की फॉर्म में लेके आना है। अब देखें, मुझे इसमें मज़ीद वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप अपने फ्लोर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करते हैं तो बेशक आप थोड़ा-सा वाटर ऐड करके इस पेस्ट को स्मूथ कर सकते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा, क्योंकि ये जो जितने भी फ्लोर हैं इनमें ग्लूटेन नहीं होती। अब ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन बेसिकली प्रोटीन है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जब आप ये आटे बगैर एग के यूज़ किए हुए बनाते हैं, तो तब क्या होता है कि आपकी जो रोटी है या जो आपकी का चिला है वो टूटा हुआ बनता है। वो उस तरह से प्रॉपर शेप में और उस तरह से डिलीशियस भी नहीं होता। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपने इसको क्या करना है, कोई भी फ्राई पैन या कोई भी जो है वो नॉन स्टिक का पैन लेना है, उसको बिल्कुल लाइट सा वो करना है ऑयल के साथ, और उसके बाद आपने इसको डाल देना है। डाल के आपने इसको प्रॉपर एक शेप दे देनी, जैसे आपके चिले की होती है, जो कि ईज़िली आ जाएगी। और उसके साथ ही 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसकी साइड को उलट देना है, अपोज़िट साइड पे कर देना है, और आपका डिलीशियस सा जो चिला है या अल्टरनेट है आपकी ब्रेड का, वो तैयार। ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? एक तो सबसे पहले इसकी जो कैलोरीज़ हैं वो ये एक लो कैलोरिक है और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब से मिलकर बना है, क्योंकि इसमें जो है वो गंदम का आटा यूज़ नहीं हुआ। इसलिए अगर आपने वेट लॉस करना है, आप ब्रेड कंज़्यूम नहीं करना चाहते, तो उसका बहुत बेस्ट अल्टरनेट है कि आप इस तरह का चिला बना के कंज़्यूम करें। थैंक यू सो मच। इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।